लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते हैं मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तो मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूँ। और मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो, फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर, और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, बस हृदय से उसको पुकारो, हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तत्व कैसे ना, दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि मेरा नाम रीतिका गर्ग है, मेरे पति का नाम मनीष कुमार, मैं बठिंडा पंजाब की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही, पर नहीं हुई। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है व्यर्थ में। तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा, मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई, पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंच गई। बाबा से विनती करी, बाबा आप हो ना, संभाल लेना, और कुछ भी कर कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब हंसते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर, मैं बाबा को नमन करने के लिए एक विश्वास अटल रखिए, एक भरोसा प्रबल रखिए। विश्वास अटल हो, भरोसा प्रबल, क्यों ना सोचो। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब सरकारी नौकरी लगी है, आज छोड़ दी थी, तब किसी के कहने पर शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और बाबा ने 10 साल के बाद, बेटी 12 साल की है, बेटा 5 साल का है, और 10 साल बाद बाबा कृपा करे सो शिव ने सरकारी, बाबा की कृपा से और बेटी की मेहनत, खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम उसको सफलता दी। परिश्रम अपना है, अपने को करना स्वयं। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना, कहीं डूब ना जाए मझधार,
भोले जी तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश सीहोर में जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश सीहोर में जाए सुना देना। आप सबने लीला का दर्शन करा होगा कि आखिरी के दिन जितने भी लोग पत्र 7 दिन में 5 दिन में भेजते हैं वो सारे पत्र निकाले जाते हैं, व्यासपीठ पर पोथी को समर्पित किए जाते हैं। बाबा से विनती देखा है ना, पूरे पत्र निकाल कर बाबा को दे दिए जाते हैं कि ये पत्र है। और हम बाबा से बस इतना कहते हैं, इतने पत्र में हम खुद भी नहीं पढ़ पाए, पर बाबा जिसकी झोली भर दी तूने भर दी, पर इन पत्रों में अगर कोई रह भी गया हो तो उसको 3 महीने में तू फिर भर दे, फिर भर। सतगुरु मेरो संदेश सीहोर में जाए सुना देना। तुम तो जानो भोले जी घट घट की मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की मेरी नैया भंवर बिच अटकी। कहीं डूब ना जाए मझधार, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश सीहोर में जाए सुना देना। तेरी राह देखूं भोलेनाथ, तेरी राह देखूं भोलेनाथ, सीहोर में जाए सुना देना। हम इंतजार करें तेरा, हम तेरी बाट जो है इंतजार करें, निवेदन करें। तेरा शिव कथा कह रही है, वासुकी नाग के ऊपर भगवान शिव की दृष्टि, शिव की दृष्टि। कोई देखे ना देखे पर वो देखे। एक पैदल चलकर कोई भाई बहन कोई आए हुए हैं, उसमें एक भाई की आंखें नहीं है, नेत्र की रोशनी, नेत्र की रोशनी नहीं है। कहाँ हुआ आपके? हाँ यही बालक। एक बार जोरदार ताली बजाओ कि बच्चे का मन देखिए कि मुझे एक बार बाबा की कथा में जाना है और बाबा को प्रणाम। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठो। रोशनी नहीं है। और ध्यान दें, वो बच्चा कल क्रम में जब मिलना हुआ तो उस समय पर कहा आपको यहां आ भी जाओगे तो दिखेगा नहीं, और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। शिव के मंदिर में जाइए, ये मत सोचो कि बाबा जोली कब भरेगा, कब कृपा करेगा, कब दया करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबा कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे। वासुकी नाग पर जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही, तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण तो उनकी फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, पर मेरे शंकर भगवान तो उसको गले में रखकर पुजवा देते हैं। वो शिव हैं जो वासुकी नाग को भी, एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर कर पुजवा दे। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो कृपा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहां तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उससे कुछ मत मांगो, बस एक बार कह दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना उतने में काम हो जाएगा। एक बार देखो तो, दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कह देना एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ,
वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, उसकी दृष्टि में। फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। इसमें नाम नहीं लिखा है, इसमें जर्मनी से आई है, कहीं बैठी हो, वो नाम लिखना भूल गई है, कहीं बैठी हैं जर्मनी से आई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जर्मनी से आई। गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर सुनती हूँ जर्मनी में, कई साल हो गए, रहते रहते सालों बीत गए, 10, 12, 15, 20 साल जर्मनी में निकल गए। किराए के मकान में रहती थी, बहुत मेहनत करी तो भी खुद का मकान नहीं खरीद पाई। मोबाइल में सुना कि भटिंडा में 2024 में आपकी कथा चल रही है, होने वाली है, तब मैं 2024 में वहाँ से जर्मनी से कथा सुनने के लिए भटिंडा आ गई। और 2024 में मैं कथा सुनने के लिए भटिंडा के पंडाल में रहकर, आप कहते हो पंडाल में रहकर बाबा से प्रार्थना करो, मैं पंडाल में रहकर कथा सुनी। बाबा से केवल इतना कहा, बाबा 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए जर्मनी में, पर खुद का मकान नहीं है, मेहनत भी बहुत करती हूँ पर फल नहीं। बाबा से विनय कर कर गई। आज फिर मेरा यहाँ इंडिया में आने का भी नहीं था, पिछले बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई थी और अब की बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई। गुरुदेव मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा ने, आप कहते हो कि 3 महीने में सुनता है, मैं गई और मेरे बाबा ने खुद का मकान बनवाया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुजी आप कहते हो कि 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पर अगर कुबेर भंडारी की कथा हो रही हो तो जरूर जाओ, पर मेरा मन होता है कि जब भी हमारे पंजाब में कथा हो तो मैं 6000 किलोमीटर दूर से चल कर यहाँ, मैं 6000 किलोमीटर दूर से चल कर यहाँ आया, मैं जर्मनी से आई। गुरुजी व्यासपीठ के सामने बैठकर मांगने का क्या है ये केवल मैं जान सकती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे 1 साल में क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है ये मैं जानती हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये उसके ऊपर निर्भर, उसके ऊपर। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस भाव से करना है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आपको तंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आपको साधना नहीं आती कोई बात नहीं, आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती कोई बात नहीं, आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है कोई बात नहीं, पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, 1 लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल की निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देव दिव्य महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा, कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसीलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला है।
उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो, उसके करीब आ जाओ। बेटी कह रही है, अब की बार जो आई हूँ ना, पहले तो 1 साल पहले आई थी तो बाबा ने सब कुछ दे दिया, अब निमंत्रण देने आई हूँ कि एक कथा जर्मनी में करवाऊंगा जल्दी से। शिव अब की बार निमंत्रण देने के लिए आई हूँ बाबा को। पिछली बार मांगने आई थी और बाबा ने 1 साल में मुझे सब कुछ दे दिया, इसलिए बहुत खुश होकर इस साल भी कथा सुनने के लिए भटिंडा आई हूँ और बाबा को निमंत्रण देने आई हूँ कि एक कथा जर्मनी में हो और बाबा ही कराए और बाबा ही करे। शिव तत्व सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार कर। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको संभाल लेता। सब एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था। प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप था, दोनों एक जैसा स्वरूप। और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह मैं एक ही वर्ष से करूंगा और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि हो। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करता है। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदि तक पहुंचने वाली थी, पर शिव पर भरोसा कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, आज पूर्ण रूप से मेरी गोलियां डॉक्टर ने खुद आगे रहकर बंद करा। नहीं, बाबा को प्रणाम करते हैं, आंसू पोंछते हैं। अब तो बाबा भंडार भरा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एकता गर्ग पत्नी अमित कुमार गर्ग तलवंडी साबी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी, ना अस्थमा ठीक हो रहा था ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कह दिया। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी, दवाइयाँ लेते 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 थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी बठिंडा में हुई। हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता जरूर। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए, कथा सुनी, विनय करी, और विनय कर शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, 1 बेलपत्री शंकर की उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है और शुगर की दवाई की भी, मधुमेह की दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल ठीक है।
मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एकता गर्ग पत्नी अमित कुमार तलवंडी साबी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। और एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने। मेरा नाम पल्लवी खन्ना, पल्लवी खन्ना पंजाब से आई है। पंजाब में तो है ही पल्लवी खन्ना। कहीं मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पल्लवी खन्ना आई हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लिखकर जाना। मैं पल्लवी खन्ना, मैं महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि महादेव ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया, पर डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है। पर मैंने किसी के मुख से सुना कि टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ कि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम्हारी रिपोर्ट नील है और तुम कैंसर मुक्त हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 20 से था, 21 में था, 22 में कैंसर था, और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई हूँ। बाबा को नमन करता हूँ। दीदी बोली हम आपको नहीं पहचानते थे, पर हमारा सीए बोला कि आप इतनी कष्ट में हो, श्वास की बीमारी और शुगर की है, तो एक बार टीवी पर कथा आती है, तुम सुनती क्यों नहीं हो? जब से कथा सुनना चालू करी, मेरा शुगर मधुमेह भी ठीक हुआ और अस्थमा भी ठीक हुआ। ये बेटी जिसको 2020 में कैंसर हुआ, 22 तक कैंसर का क्रम चलता रहा, और आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दिया, तब बाबा की भक्ति करी और आज रिपोर्ट पूरी नील में आ गई, और बाबा को धन्यवाद दें। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही पसारी, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, बोले अपने हृदय से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। शिव कथा कर रहे रिद्धि सिद्धि प्रजापति विष्णु जी की बेटी, भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका विवाह हो। आ गई घर में प्रवेश। पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि पर सौंप दिया और स्वयं शिव की आराधना में ली। शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। एक बात व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, नौकरी अच्छी चल रही हो तो प्लाट भी ले लो, पत्नी के जेवर भी बना लो और बच्चों की पढ़ाई भी करो। व्यापार अच्छा चल रहा हो तो जमीन भी लो, प्लाट भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मकान भी बनाओ, पत्नी के जेवर भी बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फैक्ट्री अच्छी चल रही है, चलते चलते में सब काम। फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो व्यापार को और बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ा लो, थोड़ा धन दौलत बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नौकरी अच्छी चल रही है, चलती चलती नौकरी में सब कर लो। रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, फिर पेंशन में खा लो और रह, कुछ कर पाओगे क्या? नौकरी चले तब तक जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर लो, दुकान चले जब तक करो, फैक्ट्री चले जब तक करो। उसी तरह जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ा दो। नहीं चलेगा शरीर तब घर में रहना। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़का में, पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है,
शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर पहुंच गई, बैठ गई भीड़ भड़के में और कथा सुनी। शरीर चल रहा है तो सुनो, शरीर नहीं चलेगा तो कहां सुनने जा पाओगे। दुकान चल रही है तो फ्लैट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब कर लो। चलते चलते में करोगे तो अच्छा। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में, दो बहन बैठकर चक्की चला रही हैं और गेहूं पीस रही, दाना पीस रही, दाना मुंह में डालता। दूसरी बहन ने कहा पागल हो गई है, दाना खा रही है, पिस जान दे, रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे, पूड़ी बनाएंगे फिर खाएंगे। और वो बहन मानती नहीं, वो तो खाती जाती चक्की चलाती जाती। और दूसरी ज्ञान देती रहती कि मत खा, आटा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, सीरा बनाएंगे फिर खाएंगे। आटा पिस गया, बेन लेकर चल दी, आगे कीचड़ था, फिसल गई, आटा पूरा कीचड़ में चले गए। अब बना ले पूड़ी, अब बना रोटी, सीरा, हलवा, कुछ। जो बेटी चक्की चलाते चलाते खा रही थी वो मुस्कुरा रही थी कि मैंने तो खा लिया, मैंने तो खा लिया। जो इंतजार में बैठा रहा, बस अब की दुकान पर इतना व्यापार करूंगा, 2 साल वेट कर खाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। अब की दिवाली आएगी ना, मैं भी कटे हुए सेव फल का मोबाइल लूंगा, एप्पल। अगली दिवाली आएगी ना, अभी दिवाली आएगी तो अपन ये ले लेंगे, अपन वो ले लेंगे, इंतजार कर रहा है। और दिवाली से पहले निपट गए तो कौन न देखे। इसलिए शिव पुराण कहती है फुल एंजॉय में जिंदगी जियो, मुस्कुराकर आनंद कर। कल किसने देखा दिल कर जाए कि आज मुझे खजूर वाली चोटी बनाना है तो खजूर की चोटी बनाकर इधर खींच के बनाकर, तुम्हारा मन कर जाए जूड़ा तो जूड़ा, तुम्हारा मन कर जाए कि आज आंखों को नीला करना है तो, तुम्हारा मन कर जाए कि आज पेंसिल से लाइन खींचना, कांच के सामने फुल एंजॉय। अब पति के कि बताओ, पति का मुंह उतरा हो और पत्नी कहे काय को मुंह उतार के बैठे हो, ऐसा वो किसी ने मेरी शिकायत कर दी और वहां ऐसा हो गया और कल कुछ हो, आ गए कर गए हो गया, कल देखेंगे, आग लगे बस्ती में अपन पियो मस्ती, खाओ पियो मौज। कल के लिए क्या सोचना। एक पति और पत्नी घूमने के लिए चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से पत्नी ने कहा देखो यहाँ पर सूट भी अच्छे मिल रहे हैं और हार भी अच्छा मिल रहा है, गोल्ड अच्छा मिल रहा है, ले लें क्या। पति ने कल ले ला। कितने का है पूछा, 2.5 लाख का हार पति ने पत्नी को दिला दिया और 2.5-3 लाख का हार दिलाकर एक सूट भी दिलाया, लगभग 30-1 रुपये का जरी लगा हुआ बढ़िया सुंदर। पत्नी ने कहा सैंडल, पत्नी ने कहा ले ले, सैंडल भी ले ले, सैंडल भी ले ली। तीनों चीज़ लेकर पति ने कहा अपनी पत्नी से होटल में आकर कि अपन अब दर्शन करने चल रहे हैं, चल एक काम करते हैं, तो बड़े प्रेम से सब पहन ले। पत्नी बोलती अभी काय को पहन लो, बठिंडा जाऊंगी, जब देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। तारीख निकल गई है देवर के लड़के की शादी की, इतनी तारीख को शादी है, 6 महीने बचे हैं, उसके लिए लिया मैंने, अभी नहीं पहनूंगी। पति ने कब पहन ले, क्या जाए बाद में और ले लेंगे। नहीं, आ गई शादी की सालगिरह आई, पति ने कहा आज तो शादी की सालगिरह, मैंने तुझे चंडीगढ़ से हार दिलाया था, पहन ले। पत्नी के काय को पहनूं, अभी थोड़ी ना पहनूंगी, तो देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी। इंतजार करती रही, शादी के 1.5 महीना 2 महीना बचा, उसके पहले चक्कर आ गए, गिर गई। अर्थी पर बांध रहे थे, पति अंदर गया दौड़कर, चप्पल भी लाया, सूट भी लाया,
3 लाख का हार भी लाया, पत्नी को पहनाने लगा, दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मेरा दोस्त पागल हो गया। 3 लाख का हार, पत्नी मर गई है, क्यों पहना रहा है? पति कहता है मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी बाद में बाद में बाद में, अब पहन ले। इसलिए मेरी भटिंडा की जीजियों सावधान, जितने अच्छे अच्छे सूट अलमारी में रखे सब पहनो, सब। जितनी अच्छी अच्छी चप्पल जूता जो रखा है, अच्छी घड़ी रखी है, फुल एंजॉय में। ये मत सोचना कि अब मेरी उम्र हो गई, ये हो गया, नहीं। वो एक उसमें कहा था ना, बुढ़ा तेरा बाप, अपन काहे के बुढ़े हुए? ओल्ड इज गोल्ड, खुश होकर जियो, फुल एंजॉय में, फुल आनंद में। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। फुल एंजॉय में जिंदगी जियो। चलती चक्की में खा लिया तो खा लिया, चलते शरीर में कमा लिया तो कमा लिया, और चलते शरीर में 1 लोटा जल चढ़ा लिया तो चढ़ा लिया, चलते शरीर में शिव पुराण सुन ली तो सुन ली, जो होगा देखा जाएगा। कल किसने देखा? आग लगे बस्ती में, मस्ती में, अच्छा जोरदार जूड़ा मुड़ा लगा के सब डेंटिंग पेंटिंग कर कर मस्त देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा। अब कर्जा हो गया और तुम दिन भर रोती रो, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, बहुत जिंदगी बेकार। काय की बेकार? भरोसा है शंकर पर? जम के तो बोलो पूरा है। और जितनी टीवी पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, अगर तुम्हें शिव पर भरोसा है तो दुख कैसा भी होगा मेरा बाबा उसे काट कर रखे। भरोसा रखो शंकर पर, भरोसा रखो शिव पर। रोकर नहीं, मुस्कुराकर जिंदगी जीना है, मुस्कुराकर, प्रसन्न में, आनंद में, बड़े खुश होकर और बड़े आनंद के साथ। पति के भी दे बहुत तकलीफ चल रही है, तुम चिंता मत करो, ये लोटा पकड़ो, मंदिर चलो, मैं भी तैयार हो जाऊं, तुम भी चलो, उठाओ गाड़ी और भोड़ भोड़ करके मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में पति से कहो बैठो, तुम बैठो मेरे बाजू में बैठो, हाथ लगाओ। पति बोले हाथ क्यों लगवा रही है? टच, स्किन टच, तुम हाथ लगाओ, चलो दोनों मिलके चलो। और मंदिर में शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पति के मस्तिष्क में, हृदय में, बाबा एक बेलपत्री उठा के उसको ये जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में जेब लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में जेब नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड जेब लगाते हैं। उल्टी साइड जेब क्यों लगाता है? कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है, शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना तो तुम्हारा कार्य सफल होता चलेगा। काहे चिंता करते? बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम शिव को अपने दिल में बिठा कर चलो, तो जेब भी लगाई तो उल्टी साइड दिल में शंकर को बिठा चलो। आगे चरित्र आया, बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया रोग से मुक्ति भगवान शिव दिलाए। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। श्री सैलम पर कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए, शंकर पार्वती उनको लेने गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में पूजमान। वर्णन आया महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, काल अधिपति बनकर विराजमान हो। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत ने बाबा का तप साधना कर बाबा को प्राप्त किया, ओंकारेश्वर के रूप में विराजे। वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर शिव को प्राप्त किया। कुंभकर्ण के बेटे भीम को भगवान शंकर ने मारा तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर हुआ। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान गंगा तट पहुंचे तो काशी विश्वनाथ। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा के गौ हत्या के दोष से मिटाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकेश्वर हो। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ।
रावण के ले जाते समय शिवलिंग को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी महाराज रावण को मारने से पहले शंकर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो शिव के भक्त हैं। शिव के भक्त को छूने के लिए भी शंकर से ही पूछना पड़ता। बाबा से आज्ञा रामेश्वर के रूप में विराजमान। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तो घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा था, तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक में स्थान पाया। शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा नहीं, मैं स्वयं इस पुराण के रूप में विराजमान रहूंगा। जो मेरे सम्मुख में बैठकर इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुख को मैं काट दूंगा। शिव औगड़दानी भगवान शंकर एक बेलपत्र अपने मस्तक पे से उठाकर शिवपोथी को समर्पित करते हैं। बाबा देवोदित महादेव की पवित्र आनंदमय कथा में तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा जो इस पवित्र पावन कथा को प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करे, उसके मन के मनोरथ पूर्ण। मेरी चीजियों, ये कथा तो आज 10 तारीख को 5 दिन की भटिंडा पंजाब में कथा पूरी हो जाएगी। 21 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक कथा फिर पुनः जसपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 तारीख से कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक श्योपुर में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का शाहदा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलता रहेगा। श्रवण करते। कई बहनों ने पत्र में लिखा, कई बहनों ने मैसेज करा सीओर में कि गुरुजी अब 10 दिन तक कथा आपकी हमको नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप बाबा की भक्ति में इतने रमो, इतने रमो। मोबाइल पर सर्च कर कर शिव महापुराण की कथा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपना नियम पूरा करो और कथा जरूर सुनो। कथा जरूर सुनो। अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन, हर पल, हर घड़ी प्रयास करा करो कि दिन में 1 बार तुम्हें 5-10 मिनट की शिव पुराण अवश्य सुनो। अब 21 तारीख से फिर शिव पुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर में प्रारंभ होगी। उसके पास में जो गांव है माइली गांव में प्रारंभ होगी, वहां से हम श्रवण करेंगे। आज भटिंडा पंजाब में जो कथा चल रही है उसका विराम होने जा रहा है। मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, श्रीमती बबीता जी को साधुवाद देता हूँ, और मैं आभार व्यक्त करने के लिए श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को, मेयर भटिंडा को बुलाता हूँ कि वो आभार व्यक्त करेंगे। और एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इतनी पवित्र आनंदमय कथा और हमारे बीच में कराई है। फिर योग लगेगा, पंजाब की भूमि पर फिर बाबा बुलाएगा और प्रयास करेंगे कि भटिंडा ही नहीं, पंजाब के हर क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आप तक पहुँचे। ये पूरा प्रयास सबको देख लो, जिनकी जिंदगी में रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, जिनके सामने माँ शारदा, माँ दुर्गा, भवानी, माँ जगत जननी अम्बा सामने बैठकर बात करती थी रामकृष्ण परमहंस से, तो भी उनको बीमारी आ गई थी, कैंसर जैसे रोग ने पकड़ लिया था। नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठा व्यक्ति है, तुमसे पैसे कबाड़ने वाला है। अगर बोल रहा है कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, पक्का पैसे कबाड़ेगा तुमसे, ले जाएगा 25-50 हज़ार रुपये, 2-5 लाख रुपए। अगर कोई तुमसे कहे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, उसको कहना महाराज संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, बस इतना जरूर है कि शिव महापुराण की कथा कहती है उस दुख को कोई नहीं मिटा सकता। जैसे छींक तुम्हें आई है तो तुम्हें छींकना है, खांसी तुम्हें आई है तो तुम्हें खांसना है, सिर तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है, पेट तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है। उसी तरह अपने दुख को 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने खुद को मिटाना है, अपने खुद। सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को नहीं, तुम्हारा दुख
एक लोटा जल से मिटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, कर्ज, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना विश्वास। आज एक बात बहुत अच्छे से पंजाब की इस भूमि पर कहना चाहेंगे। हमारी सीहोर की बिटले सेवा समिति जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता तो उनको पढ़ाती है, चिकित्सा कराती है। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, अन्न सब उसका निःशुल्क कर देती है। जिस बच्चे की फीस समिति जमा करती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबा उसका साथ ऐसा दे जाता है। हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसको मांगना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान इसके परिवार को इतना प्रबल कर देता है कि फिर इसको फीस की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार ही उसकी भरण पोषण कर लेगा। मेरा बाबा आपको भिखारी नहीं बनने देता, मेरा शंभू आपको भिक्षुक नहीं बनने देता। भीख, भिक्षा देना सरल है, पर जो भिक्षा मांग रहा है उसको काम से लगाना कठिन है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव किसी को भिखारी नहीं बनने देता, किसी को भिक्षुक नहीं बनने देता। वो सबको जो आया मारा जाता है, वो तड़पता है और भागता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है? क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ गया। रेस के घोड़े को जो चाबुक से मारा गया, डंडे से मारा गया, रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता भगता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है। अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहेगा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का झूठेला, नंबर 1 का झूठेला। दुख तो आना है। राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कहते थे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया है, माता जानकी के जीवन में दुख आया है। माँ कौशल्या की कई सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सतभामा, जामंती, कालंदी, कौन है जिसके जीवन में तकलीफ है? नहीं। रामकृष्ण परमहंस चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सबको देख लीजिए आप, सबके जीवन में तो। बस उस दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भृंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर से। भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? भृंगी पूछ रहा है जीवन क्या है? शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है, और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए, तो जीवन खेल है, जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। 3 क्रम है। भृंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है।
गुरु का होना जरूरी है। पर आड़े टेढ़े गुरु नहीं बनाना, गुरु करना कि गुरु क्या है, गुरु क्या है। शंकर भगवान कह रहे हैं भृंगी तुम पूछ रहे हो जीवन क्या है। जब शंकर भगवान से पूछा गया भृंगी ने कि जीवन क्या है, तो शिव कहते हैं जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन उलझन है। पर उस जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो समझ लेना कि जीवन खेल है। जब गुरु मिल जाता है तो कह देता है अब घबराना नहीं है, तो खेल खेल में जीवन निकल जाता है। और अगर गुरु ने जो बताया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, गुरु ने जो बताया कि ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे पानी चढ़ा दो, ऐसे धतूरा चढ़ा दो, ऐसे काम कर लो, ऐसा काम कर लो, गुरु ने अगर बता दिया और उस पथ पर तुम चल लिए तो समझ लेना कि फिर जीवन में कोई दुख नहीं, उत्सव ही उत्सव है। गुरु के पथ पर चलना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जीवन संघर्ष भी है, गुरु मिल जाए तो खेल भी है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल गए तो जीवन उत्सव भी, जीवन आनंद भी। और इसमें कई बैठे हैं, ये लाखों की भीड़ में ना जाने कितने बैठे हैं जिनके जीवन में संघर्ष था जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं मिली थी, जिनके जीवन में संघर्ष था। संघर्ष के बाद जब कथा सुनना चालू कर दी तो अब ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है, मतलब जीवन खेल हो गया। और फिर जब जीवन खेल हो गया और तुमने शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, चावल का दाना चढ़ाना चालू करा, पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा, अब समझ में आ गया कि हमारे घर में तो उत्सव ही उत्सव है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ। एक पत्र है, नीता कश्यप, पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये आप ही है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नज़दीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुँच गए, वहाँ जब जाँच करी तो बताया कि कैंसर आया, और कैंसर आया है। फिर ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन का बोला, 2 कीमो भी हो गए पर शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि ये अब शरीर किसी काम का नहीं, ऑपरेशन होने के बाद भी, कीमो होने के बाद भी ये शरीर की श्रेष्ठता नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब की ओर। तब खर्चा ज़्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया, परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव, अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या करें। बहन ने कहा जी कथा सुन, सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपतिनाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं था, कैसे लगाते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कह दिया कि शरीर बेकार, कुछ समय पशुपति व्रत करे। मैंने खुद सीहोर पहुँच गई, रुद्राक्ष ले आई, बाबा से प्रार्थना कर अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ भरने के लिए आऊँगा। मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुँच गई। गुरुदेव, आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा है, मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो सीहोर की, जहाँ व्यक्ति अपने दुख को मिटा देता है। मैं वहाँ गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। गुरुदेव, 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच प्रारंभ हुई क्योंकि शरीर में कष्ट था। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। खुश रहिए सर। बाबा, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा,
तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ये भोलेनाथ है, दानी बड़ा ये भोलेनाथ है, मन की मुरादों को दे जाएगा, ये मन की मुरादों को दे जाएगा। एक विश्वास प्रकट कर, एक भरोसा प्रकट कर। जब परिपूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास, संघर्ष, जीवन संघर्ष है, गुरु मिल गया तो खेल है, और गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो फिर जीवन में उत्साह। कोई दुख काटने वाला नहीं मिलेगा। बहन ने पत्र में लिखा कि रिश्तेदारों ने मोबाइल बंद कर लिए। बहन पत्र में लिख रही है कि सब ने अपना अपना मोबाइल बंद कर लिया, सब फोन नहीं उठाते, साथ नहीं देते। और ऐसी घड़ी में जब कोई साथ ना देना, तब वो तो है ना, गुरु की वाणी से सुना है ना, उसने साधा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई ना आए। एक पत्र और है, देखिए उसमें उस बहन ने लिखा है, मेरा नाम सुनीता धमीजा है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता धमीजा, मैं गंगानगर, आ जाइए, आ जाओ, राजस्थान से आई हूँ। 156 मुखर्जी नगर, श्री गंगानगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जनवरी 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ। गुरुदेव, सावन के महीने की कावड़ मैंने उठाई है सीहोर की। 3 बार मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सीहोर गई। गुरुदेव, जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी, इतनी गरीबी थी, जैसे तैसे। पत्र को आप पढ़ोगे तो शायद ऐसा पत्र जब लोग भेजते हैं तो बड़ा हृदय अंदर से कछूट जाता। जिंदगी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी, गरीबी में जैसे तैसे जी रही थी। रिश्तेदारों द्वारा, जानकारों द्वारा सब ने मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। तब अपने रिश्तेदारों के घर भी मैंने जाना बंद कर दिया। धन की जब कमी होती है तो अपने भी साथ छोड़ देते। पैसा गया, व्यवहार गया, लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। कुछ नहीं था, मैंने सबके घर जाना बंद कर दिया, क्योंकि कोई मेरे घर नहीं आता। कुछ था नहीं, खाने खिलाऊं, क्या दूं, क्या करूं, सब बंद कर दिया। गुरुजी, मैं अपना घर अंदर ही रहती, मिलना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोग हंसते हैं, कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं जाती है, घर के अंदर रहते, अंदर ही रहना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया। किसके दरवाजे जाऊं, किससे कहूं कि मेरी परिस्थिति। तो ऐसा हाथ बाबा ने पकड़ा कि अब छाती ठोक कर चलती हूं और बाबा के भरोसे चलती हूं। अब कोई कमी नहीं बाबा ने रखी। पहले घर से नहीं निकल सकती थी अपना मुख लेकर कि लोग अब शब्द इतना कहते थे, ताना इतना देते थे। कुछ नहीं था ना तो लोग ताना देते। मंदिर भी जाऊं ना तो लोग ताना देते थे कि ये क्या, किसको कहूं। पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया
मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा। मैनू लगी प्रीति बाबा तू। अरे मुख दुनिया मोड़े बाबा। दीदी बोल रही है मेरे पास शब्द नहीं है एक भी, क्या शब्द बोलूं मैं, आभार किस बात से कहूं। घर से नहीं निकलती थी, लोग ताना देते थे, था नहीं कुछ भी, लोग अपशब्द कहते थे। संभाल लिया मेरे बाबा ने, थोड़ा समय लगा। एक लोटा जल 2019 से चढ़ाना जो चालू करा तो आज छाती ठोक कर चल रही है। समय लगे, लग जाए। भाई देखो, जीवन बड़ा विचित्र है। इसको शंकर भगवान ने जो भृंगी से कहा कि जीवन संघर्ष है, ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। पर अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर दी ना तो जीवन खेल भी बन जाएगा, ये निश्चित है। और गुरु के वचन पर, शिव पुराण के वचन पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा सेवा करना प्रारंभ कर दो। जब टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो अपने रिमोट से सर्च करो कि शिव पुराण कहाँ आ रही है, कहाँ वो सीवर वाला महाराज बाच रहा है, कहाँ कुबरेश्वर बाबा की कथा चल रही है। रिमोट से सर्च करो तो एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हें सर्च करता करता तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। ढूंढो उसको, राह दिखाओ अपने अड़ोसी पड़ोसी दड़ोसी को। दुख आया है ना, मत घबराना, शिव के दरवाजे जा। वो दीदी कहे मेरे पास शब्द नहीं है एक भी कि मैं क्या बोलूं, क्या शब्द। शिव के आश्रित और विश्वास के साथ कहूंगा, मेरी बठिंडा की जीजियों, मेरे पंजाब के रहवासियों, हृदय से कहता हूं, जितने कथा के पंडाल में आए हो ना, आप सबको तकलीफें आपकी हमारी सबकी है, पर वो मिटाने वाला वही है, वही शिव, वही शंकर, वही ओघड़ी। उसके कहना कोई जाए जो काशी में मेरा कोई जाए जो काशी में मेरा वो कहना काशी वाली तुम्हारी याद, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जा। उसकी करी गई आराधना, उसका करा गया भजन, उसका किया गया कीर्तन, उसका किया गया मंत्र जाप, उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, एक ना एक दिन तुम्हारे मार्ग को सुलभ जरूर करता, सुलभ। कितना करुणा सागर है मेरा बाबा। चोर चोरी करने जाता है तो उसको कुबेर बना देता है,
गाली देने वाले को भी मेरा बाबा अपने गले में बिठा लेगा, अपने हृदय में बिठा लेगा। जिस राहु को देवताओं ने शीश काट दिया, केतु अलग हो गया, राहु अलग हो गया, उसको भी शिव ने स्वीकारा। जिस वासुकी नाग को सुमेरु पर्वत में बांध कर अमृत निकाल लिया, और उस सुमेरु पर्वत को बांध कर जब अमृत निकालने के बाद सब ने अमृत ले लिया, पर वो वासुकी नाग उसको पटक दिया कोने में। ये दुनिया की रीति है। मक्खन निकालने के बाद में रई और वो नेती, वो रस्सी हंडे में ही पड़ी रहती है, छाछ में ही मक्खन मक्खन लेकर लोग चले जाते, और वो मटके में रई भी पड़ी है और वो डोरी भी पड़ी है। तो उसी तरह वासुकी नाग को भी वो डोरी, जरा विचार करिएगा कि ये पर्वत, ये वासुकी नाग, और इससे जब मंथन हो रहा होगा, वासुकी नाग का शरीर पर्वत की चोटों से रक्त समुद्र में गिर रहा था, और वासुकी नाग के मुख से उफ नहीं निकल रहा था, उफ नहीं निकला। मंथन हो रहा है, रस्सी बंधी है, सांप की रस्सी वासुकी नाग की, और वासुकी नाग, अब पत्थर तो पत्थर है, पर्वत तो पर्वत है, पर वो नाग तो कोमल है ना, सर्प तो कोमल है ना। जब वो खींच रहे थे, इधर असुर उधर देवता, दोनों खींच रहे हैं उसको, इधर से कोई उधर से खींच रहा है, और वासुकी नाग के शरीर का रक्त समुद्र में गिरता जा रहा है। वासुकी नाग की ओर कोई नहीं देख रहा था, सबको अमृत चाहिए था, सबको अमृत प्राप्त करना था, सबको अमृत चाहिए, बस खींच रहे हैं, और उसका रक्त पूरा समुद्र में जा रहा, पूरा रक्त समुद्र। और समुद्र के अंदर जब रक्त जाता गया, वासुकी नाग जब आराधना करी थी, शिव ने कहा था दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता मत करना, आखिरी में शिव तुझे मिल जाएगा और जगत में पुजवा देगा। कौन सा सर्प है जो पूजाता है? भगवान नारायण जिस शेषनाग की सैया पर सोते हैं, वो सर्प की भी पूजन नहीं हो पाती। केवल एक सर्प है वासुकी नाग, जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है, और शिव की पूजन होती है। तो आज भी शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर शाम को आरती में सर्प लगाया जाता है, वासुकी नाग लगाया जाता है, और उसकी भी पूजन करी जाती है कि ये जिसने अमृत दिया, लक्ष्मी दी, माणिक दिया, मोती दिया, सारा रतन दिया है उसने, और अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया उसने, पूरा सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान ने चंद्रदेव को भेजा वासुकी नाग के पास में, चंद्र जाओ वासुकी नाग के पास, उसका शरीर पूरा बेकार हो रहा है, घिस घिस कर उसका शरीर पूरा टूट रहा है, समुद्र में रक्त जा रहा है, चंद्र जल्दी जा, जाकर उसको थोड़ा सा अमृत तत्व दे। चंद्र दौड़कर गया, और जाकर चंद्र ने जैसे ही वासुकी नाग को देखा, देखकर वासुकी नाग को देखकर शंकर जी के पास आकर बोला, शिव जी मुझे तो नहीं लगता कि वासुकी नाग बच पाएगा, वासुकी नाग की स्थिति बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। बड़े से बड़ा रोग हो जाए, कैंसर जैसा रोग, थायराइड, बीपी, शुगर, ये वो सारे रोग, किडनी, लीवर, सब डॉक्टर भी कह दे कि ये बचना मुश्किल है। वही की वही चंद्रदेव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वासुकी बच पाएगा, उसका शरीर बहुत बेकार हो गया, पूरा बेकार। शंकर भगवान कहते हैं चिंता मत कर चंद्र, देवताओं की दृष्टि अमृत कलश पर है, वासुकी नाग की दृष्टि मेरे चरण पर है, और मेरी दृष्टि वासुकी नाग पर है। कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं खाया, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है बाबू, कुछ खाया क्यों नहीं तूने, कुछ पाया क्यों नहीं, तूने कुछ खाया। देवताओं की दृष्टि अमृत पर थी, अभी तक निकला क्यों नहीं है।
वासुकी नाग का शरीर पूरा छिला जा रहा था, रक्त निकल रहा था, शरीर शिथिल हो गया था। नारद जी पूछ रहे हैं वासुकी बहुत कष्ट हो रहा होगा। वासुकी कहता है कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर बैठा। शिव चरणों में मैंने अपनी दृष्टि लगा। शिव चरण कहते हैं वासुकी नाग से जब पर्वत नथा रहा था, उस मथने में शंकर भगवान नहीं आए थे। सारे देवता आए पर शिव नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? क्योंकि जिसके शरीर पर कष्ट हो रहा हो, मेरा अपना रो रहा हो, उसको संभालेगा, उसको साधेगा। सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मथ रहे, पर मेरा शंकर उस मथने में नहीं आया। वो वासुकी नाग को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और आखिरी में जब शिवजी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकी नाग शरीर शिथिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिवजी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती देखो, ए पार्वती, तूने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, पर पार्वती आज मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी की एक शादी और हो और तू फूलों का हार नहीं, ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल, मेरे गले। जैसे पार्वती जी ने वासुकी नाग को उठाया है, वासुकी नाग की आंख से जल बह जाता। मां, कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने के लायक भी नहीं हूं, सांप हूं। लोग स्वप्न में भी सांप देखते हैं तो समझ में आता है कि काला। मरे हुए मुर्दे को, अर्थी को देखते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ शगुन है। पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार कालो। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, तू हाथ में। मां, मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, मां मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा भी चरण। वासुकी नाग ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वासुकी नाग को हाथ लगाकर मां ने कहा, अरे वासुकी, तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूँ। केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहाँ है? मेरी जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पत्ता ऊंचा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? At its core, Windows amplifies human ingenuity. It's made to work in rhythm with people, with security built in, not bolted on, empowering the next generation of business. कौन? किसके यहाँ आता है? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख, 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख